नमस्कार, आप सभी का इतिहास धारा में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें तथा अपने वीडियो से संबंधित विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। हमारे वीडियो का शीर्षक है आज के मोहनजोदड़ो, जो सैंधव सभ्यता का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक नगर है। 1922 से 2022 मोहनजोदड़ो के खोज की 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था। मोहनजोदड़ो को बेहद उन्नत योजना के तहत बसाया गया था। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुअन-जो-दड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। 1922 में राखालदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास खुदाई का काम उन्होंने करवाया। उन्हें बुद्ध का स्तूप वहां सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने यह आशंका जताई कि यहाँ नीचे कुछ इतिहास अवश्य दबा है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 के बाद उत्खनन कार्य बंद करा दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1914 में प्रकाशित प्राचीन मुद्रा पुस्तक भी लिखी थी। यह मुद्रा शास्त्र पर केंद्रीय पुस्तक थी। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई विनिबंध एवं पुस्तकें और उपन्यास भी लिखे थे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के शिक्षक थे। यह यहाँ बताना आवश्यक था क्योंकि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके विषय में भी कुछ जानकारी यहाँ अपेक्षित थी। अब आते हैं मोहनजोदड़ो की बात पर। मोहनजोदड़ो स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंधु सभ्यता के महानगर का प्रतिनिधित्व करता है। सिंधु घाटी में इसका विकास 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। मोहनजोदड़ो शहर की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक छोटा लेकिन ऊंचा क्षेत्र जिसे गढ़ी कहा जाता था और एक दूसरा बड़ा लेकिन निचला क्षेत्र जिसे निचला नगर कहा जाता था। यह प्राचीन सभ्यता का एक आदर्श नियोजित नगर था। यहाँ के घरों में स्नानघर, शौचालय और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गढ़ी क्षेत्र में ऐसी संरचनाओं जैसे गोदाम, विशाल स्नानागार आदि के प्रमाण मिले हैं, जिनका उपयोग शायद विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा होगा। अन्य प्रमुख चीजें मिली हैं, जो कि जैसे नर्तकी की मूर्ति है, पशुपति की मुहर है, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, बड़े अन्न भंडार आदि। इसी क्रम में दाढ़ी वाले व्यक्ति की, जो कि सन्यासी की मूर्ति के रूप में जानी जाती है, का जिक्र भी अक्सर होता है। यह मूर्ति प्रस्तर मूर्ति पूंछ विहीन व दाढ़ी युक्त है। माथे पर एक पट्टिका या रिबन हेड बैंड बंधा हुआ था। ज्यामितीय पैटर्न पर रेशम का वस्त्र पहना हुआ है। अधखुले नेत्र, मोटे होंठ तथा उसकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी है। ऐसी ही मूर्तियां मिस्र, क्रीट तथा मेसोपोटामिया से भी मिली हैं, जहां इनका संबंध देवताओं से रहा है। अतः मोहनजोदड़ो की इस मूर्ति का अवश्य ही कोई न कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। इसके अलावा एक प्रसिद्ध मूर्ति है नर्तकी की। यह एक कांस्य की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे भी 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। मोहनजोदड़ो के घर से एक और कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई जो लगभग इसी तरीके की है। भिरदाना में एक मिट्टी के बर्तन पर भी नर्तकी का भित्ति चित्र मिला है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है।
यह मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। यद्यपि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सजावट से ऐसा लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य का रहा होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके हाथ के ऊपर तक चूड़ियां हैं। मोहनजोदड़ो के नर्तकियों को राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। आपका को कैसा आज का हमारा ये वीडियो लगा, इस पर अपना विचार अवश्य रखें। धन्यवाद।